मन पर विजय कैसे पाएं? संत फरमाते हैं कि मन पर विजय पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। मन को बड़े प्रेम से काबू करना चाहिए। एक बार एक संत जी ने किसी सत्संगी से पूछा, बेटा क्या तुम्हारा मन काबू में आया है? चूँकि वो सत्संगी बहुत ही प्रेमी और अभ्यासी था, उसने कहा, हुजूर मेरा मन काबू में भी आया है, लेकिन बड़ी मुश्किल से आया है। तो संत जी ने पूछा, बेटा ये किस तरह काबू में आया? उसने कहा, हुजूर जब मैं घर काम से लौटता हूँ तो नहा धो करके भजन पे बैठ जाता हूँ, और जब तक अंदर से लज्जत नहीं आती तब तक मैं रोटी नहीं खाता हूँ, और नौकर से कह देता हूँ कि तू रोटी पका करके अपनी खा ले, मेरी रख करके सो जा, मेरा इंतज़ार मत करना। कभी कभी रात को बैठे बैठे सुबह के 3 बज जाते हैं, तब कहीं जा कर के बिगड़ा मन ठहरता है, और जब मन ठहर जाता है, लज्जत आ जाती है, इसके बाद मैं उठ कर के रोटी खाता हूँ, नहीं तो नहीं खाता। प्यारे सज्जनों, हमें भी अपने मन को कुछ ऐसे ही काबू में लाना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे विनाश का कारण बन जाएगा। संत फरमाते हैं कि मन से प्रेम पूर्वक काम लेना चाहिए। अगर हम इसे जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो ये उल्टा रिएक्शन करेगा, इसलिए पहले इसे अपना मित्र बनाना है और फिर धीरे धीरे इसे अपने हिसाब से काम करवाना है। हमें इसके कहे अनुसार नहीं चलना, बल्कि इसे अपने कहे अनुसार चलाना है। ये तभी संभव है जब हम इसे अपना अच्छा और सच्चा मित्र बना कर रखें, क्योंकि मन हमारे वश में है तो इसके जैसा हमारा कोई दूसरा मित्र नहीं है। अगर मन हमारे वश में नहीं है तो इससे बड़ा और कोई भी दुनिया में शत्रु नहीं। इसलिए हमें अपने मन पर विजय पाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मन के अनुसार चलेंगे तो ये हमें भक्ति नहीं करने देगा। सभी संत महापुरुष यही कहते हैं कि अगर मन के अनुसार चलोगे तो ये हमें सीधा नरकों में ले जाएगा। इसलिए करनी का पौधा लगाओ और उसमें प्रेम का पानी भजन सिमरन की खाद डालो, उसे पूरी ज़िंदगी बड़ा करने में लगा दो, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो हमें मुक्ति देने वाला बन जाएगा, जिसे पा करके हमें कुछ और करने की इच्छा नहीं रहेगी। नज़र बदलो तो नज़ारे बदलेंगे, खुद को बदलो तो हजारों बदलेंगे। बस जुड़ जाओ सेवा सत्संग सिमरन ध्यान से, फिर देखना आपकी किस्मत के फिर सितारे बदलेंगे। प्यारे सज्जन, परम संत कबीर साहब जी एक जुलाहे का काम किया करते थे। उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आता था। एक बार कुछ लड़कों को शरारत सूझी, वो कबीर साहब जी के पास पहुँचे और बोले, ये साड़ी कितने की दी? कबीर साहब ने कहा 10 रुपये की। जिस लड़के ने उस साड़ी का भाव पूछा था वो लड़का बहुत ही धनवान माता पिता का पुत्र था। लड़के ने कबीर साहब को चिढ़ाने के उद्देश्य से साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर के बोला, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, मुझे तो ये आधी ही चाहिए, बताओ इसका क्या दाम लोगे? कबीर साहब ने बड़ी शांति से कहा 5 रुपये। लड़के ने उसके और 2 भाग कर दिए और फिर पूछा, अब इसका दाम बताओ। कबीर साहब अब भी शांत थे। उन्होंने बताया कि 2.5 रुपये। लड़का इसी प्रकार साड़ी के टुकड़े करता रहा। अंत में बोला, अब मुझे ये साड़ी नहीं चाहिए, ये टुकड़े मेरे किसी काम के नहीं। कबीर साहब ने शांत भाव से कहा, बेटे अब ये साड़ी के टुकड़े तुम्हारे ही नहीं किसी और के भी काम के नहीं रहे। अब लड़के को शर्म आई, कहने लगा, मैंने आपका जो नुकसान किया है मैं आपकी साड़ी का दाम आपको दे देता हूँ। कबीर साहब ने कहा, जब आपने मुझसे साड़ी ली ही नहीं तो मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? ये सुन करके उस लड़के का अभिमान जागा। वो कहने लगा कि मैं बहुत अमीर आदमी का बेटा हूँ और आप एक गरीब आदमी।
अगर मैं आपको रुपए दे दूंगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आप ये घाटा कैसे सहोगे? नुकसान मैंने किया है तो घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए। कबीर साहब मुस्कुराते हुए कहने लगे कि तुम ये घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो तो किसान का कितना श्रम लगा होगा तब कपास पैदा हुई, फिर मेरी स्त्री ने अपनी मेहनत से उस कपास को बीना और सूत काटा, फिर मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल होती है जब इसे कोई पहनता है और इसका उपयोग करता है, इससे लाभ उठाता है। पर तुमने तो इस साड़ी के टुकड़े टुकड़े कर डाले, इसका रुपयों से ये घाटा भला कैसे पूरा होगा? कबीर साहब की आवाज़ में आक्रोश के स्थान पर अत्यंत ही दया और सौम्यता थी, और वो लड़का ये सुन कर के शर्म से पानी पानी हो गया। उसकी आंखें भर आई, वो कबीर साहब जी के चरणों में गिर पड़ा। कबीर साहब ने उसे बड़े प्यार से उठाया, उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा, यदि मैं तुम्हारे रुपए ले भी लेता तो उससे मेरा काम तो चल जाता, पर तुम्हारी ज़िंदगी का वही हाल होता जो उस साड़ी का हुआ। साड़ी एक गई है, मैं दूसरी बना दूंगा, पर तुम्हारी ज़िंदगी अगर एक बार अहंकार में नष्ट हो गई तो दूसरी ज़िंदगी कहाँ से लाओगे? तुम्हारा पश्चाताप ही मेरे लिए बहुत कीमती, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। प्यारे सज्जनों, कबीर साहब जी की ऊंची सोच और समझ ने उस लड़के का जीवन बदल दिया। हमारा भी हाल कुछ उस लड़के की तरह है। हमारा भी मन उस लड़के की तरह घमंडी है। ये मन उस लड़के की ही तरह हर एक को परखता है और उस रास्ते को भूल गया है जिस रास्ते पर हमें चल करके उस प्रभु को याद करते हुए भजन सिमरन करना है और उस कुल मालिक को याद करके उस निज घर तक पहुँचना है। हमें हमारे सद्गुरु ने नाम बख्शा है, पर हम फिर भी उसका निरंतर जाप नहीं करते। हमें अपने मन को काबू में रख करके इससे भजन सिमरन करवाना है, ताकि जिस कार्य के लिए हम इस संसार में आए हैं वो कार्य हमारा पूर्ण हो सके। इसलिए कुल मालिक को हर रोज़ याद करो, मन को अच्छे रास्ते पर ला करके इससे सिमरन भजन करवाओ। जब तक ये मन अच्छे रास्ते पर नहीं चलेगा तब तक हम आध्यात्मिक कमाई में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें अपने मन में पश्चाताप की भावना रखते हुए इस संसार में रहते हुए सदैव आगे बढ़ते रहना। पश्चाताप से हमारे मन में विनम्रता आएगी, ये झुकना सीखेगा, और जब ये झुकना सीख गया तो ये अपने आप ही परमार्थ के रास्ते पर आगे बढ़ता जाएगा और हमारा मन हमारा सच्चा मित्र बन जाएगा। जब मन हमारा मित्र बन गया तो फिर हमें किसी से डरने की ज़रूरत क्या है? हम फिर उस मुकाम को आसानी से हासिल कर सकते हैं जिसके लिए हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ।